राज्य की सरकार डरी हुई है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार डरी हुई है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा में रिजल्ट आए उससे वो लोग डरे हुए हैं। 200 के ऊपर जगह महाविकास आघाड़ी को मिलने के चांसेस है। महाविकास आघाड़ी ये हमारा चेहरा रहेगा और उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज महाविकास आघाड़ी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया है। हमारे साथ है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। नाना, आज पार्टी और आपके आघाड़ी ने, अलायंस ने चुनाव प्रचार का आगाज किया है। उद्धव ठाकरे ने आपका नाम लिया, शरद पवार साहब का नाम लिया और कहा कि आपके पार्टी में एनसीपी में कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा है तो बताए। वो बार बार मांग कर रहे कि अगर मैं नहीं तो आपके पास कोई उम्मीदवार है वो आप बताए। देखो, वो इंडिया अलायंस करके हम लोग चुनाव लड़े तो उसमें अच्छा रिजल्ट महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मिला है। तो यही रणनीति है, हम लोग महाविकास आघाड़ी करके ही चुनाव लड़ेंगे और सब मिलकर लड़ेंगे तो उससे ज्यादा जगह महाराष्ट्र में मिलेगी। 200 के ऊपर जगह महाविकास आघाड़ी को मिलने के चांसेस है। चेहरा कौन है? वो चेहरे की मांग कर रहे हैं आप लोगों से। आपका भी उन्होंने आज नाम लिया कि आपके पास कौन उम्मीदवार है, आपके पास कौन चेहरा है। अगर कोई चेहरा तो बताए, मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आपके नजर में कौन चेहरा है? बात हो गई उनसे, महाविकास आघाड़ी ये हमारा चेहरा रहेगा और उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। आज आपकी पवार साहब और उद्धव जी से भी बातचीत हुई है। आज जब आपकी बैठक चल रही थी, प्रचार सभाएं चल रही थी, उसके बाद क्या तय हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, आगे प्रचार को लेकर? देखो, 21 तारीख को हम लोग बैठेंगे और 21 को सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होंगी, लेकिन बहुत सुचारू पद्धति से महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग हो जाए। क्या मतलब, क्या मेरिट क्या तय हुआ है कि कैसे होगा? कुछ तो भी बातचीत हुई रहेगी, कुछ तो भी। चलिए ठीक है, आप आंकड़ा नहीं बताए कि कितनी सीटें लड़ेंगे, लेकिन कुछ तो मेरिट तय हुआ होगा। देखो, मेरिट की बात है तो उसमें 21 को जब बात करेंगे हम लोग तो हमारे सभी साथी दल भी उसमें रहेंगे। उनसे बात करके हम लोग इसमें का रास्ता निकालेंगे। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आप लोग उम्मीद लगाए रहे थे कि शायद महाराष्ट्र के चुनाव भी घोषित हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है वो उनकी घोषणा हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव घोषित होने की आज कोई उम्मीद थी और आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुई होगी? राज्य की सरकार डरी हुई है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार डरी हुई है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा में रिजल्ट आए उससे वो लोग डरे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये डर उनको ले डूबेगा। राज्य में इस बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी और हमारे अलायंस की महाविकास आघाड़ी की ही जगह ज्यादा चुन के आएंगी, ऐसा चित्र आज है। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने एक बयान दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एमआईएम भी साथ आना चाहती है महाविकास आघाड़ी के। अगर साथ में आएंगे तो एमवीए को भी फायदा होगा महाराष्ट्र भर में, लेकिन हम अगर साथ में नहीं लिया तो बाद में एमवीए के नेता ये ना कहे कि हमारे वजह से उनकी सीटें गिरी। कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव दे रहे हैं आपको कि वो साथ आना चाहते हैं। आपको लगता है कि वाकई में वो आना चाहते हैं और क्या ये फिर भ्रम पैदा करने की स्थिति है? आप इसको कैसे देखते हैं उनके प्रस्ताव? कोई बात नहीं हुए और मीडिया में जो बात करते हैं उनसे हम उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देते नहीं। जब बात ही नहीं हुई तो प्रतिक्रिया देने का कोई कारण नहीं। लाडली बहन योजना को लेकर सरकार कह रही है कि विपक्ष कह रहा है कि ये योजना जो है एक चुनावी क्या बोलते हैं उसको, रेवड़ी है और हम कोई वादा खिलाफी या किसी को फंसाने नहीं जा रहे। हमने जो है दो में जो 1500 रुपए की 3000 की किस्त जो है इकट्ठा दे दी है। 33 लाख महिलाओं को ये पैसे मिलने शुरू हो गए। विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, झूठा नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहा है। वो तो पैसे दे नहीं पाते, लेकिन जो महिलाओं को मिल रहा है उससे आपको पेट दर्द हो रहा है। देखो, ये जो योजना है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट इनके विरोध में दिया है, किसान को देने को पैसे नहीं, किसान की आत्महत्या हो रही है, इसकी योजना उसको निकाल के देना, ये कहाँ तक का सच है? सरप्लस पैसा है, पैसे का यूज कैसे करना वो सरकार ने करना चाहिए। लेकिन ये सरकार खुद ही रेवड़ी बांट रही है और ये सरकार डरी हुई है। लोकसभा के जब चुनाव हुए तब ये सीना तान के घूम रहे थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सरकार घबरा चुकी है। घबरा कर इस तरह का झूठा बयान राज्य की सरकार कर रही है। पश्चिम बंगाल में जो एक हादसा हुआ
रेप का बलात्कार का मामला हुआ, उस पर लगातार राजनीति जारी है और बीजेपी और ये लोग भी उस पर जो है राजनीति कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जो दोषी है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर कैसे आप देखते हैं इसको जो हुआ है पश्चिम बंगाल? देखो, पश्चिम बंगाल नहीं तो पूरे देश में परिस्थितियां गंभीर है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में आज महिला लाखों गायब है, सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में ड्रग्स का बड़े पैमाने में सप्लाई हो रहा है और ड्रग के आधार पर लोग अमीरों सजा दे वो गाड़ियां चलाकर लोगों को कुचल डाल रहे हैं, रोज घटना हो रही है। सरकार की जो नीयत है वो नई जनरेशन को खराब करने की है और उसका प्रदर्शन आपको देखने मिलता है। और उस बहाने नई जनरेशन को और राज्य को तबाही करने का काम बीजेपी की सरकारें कर रही है, ये अपने को बात सामने आती है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जन्म जयंती है और इस अवसर पर आप एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं। अभी वो सभा कहाँ पर होगी? राहुल गांधी क्या उसमें आएंगे? कौन कौन नेता को इनवाइट किया है और कांग्रेस क्या अपना प्रचार उससे शुरू करेगी? राहुल जी का अभी तक प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। शरद पवार साहब को हमने इनवाइट किया है, उद्धव ठाकरे साहब को हमने इनवाइट किया है और वो सन्मुखानंद हॉल में वो सभा होगी। एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ऐसी बातें सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वहां उसको लेकर और हरियाणा में जो चुनाव होने वाला उसको लेकर अभी बातचीत जारी है। कुछ जगहों पर पेच फंसा हुआ है, दोनों ने अपने अपने पर्यवेक्षक वहां पर डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये ऐसी चर्चा है कि अगर बात नहीं बनी तो उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर हो सकता है। समाजवादी पार्टी जो है एमवीए से दूरी बना सकती है। आज आबू आजमी भी एमवीए में नहीं आए, उनकी भी नाराजगी की बातें सामने आ रही है, सच्चाई क्या है? देखो, आज उनका पैर का ऑपरेशन हुआ पता है आपको, और वो आमंत्रित थे, वो क्यों नहीं आए मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ पे भी आज भाजपा के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने आज कांग्रेस में प्रवेश किया, मैं उस कार्यक्रम में था। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी। विवाद सुलझा लिए जाएंगे जो भी है सीट शेयरिंग को लेकर या जो भी वहाँ हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं। तो ये थे नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, जो साफ तौर पर कह रहे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है आने वाले चुनाव के बाद बनेगी और मुख्यमंत्री सब मिलकर बाद में तय करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र दलकर के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।